गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में। टॉपिक इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का टॉपिक है। अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो अप्लायंसेस है जिसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लीकेबल होता है, यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के, उसमें कई अप्लायंसेस आते हैं जिसको हम डेली लाइफ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैं उसमें कैसे किस प्रकार हीटिंग इफेक्ट अप्लीकेबल हो रहा है, और जो इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं वो किस प्रकार हीट हो रहे हैं। ओके, तो यानी कि द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन etc वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैं जैसे कि रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये दोनों हो गए जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस हैं वो क्या होता है, उसमें कंटेन कॉयल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि जैसे कि रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, और भी बहुत से हैं, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर्स हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन, जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जिसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो वो सब अपने पास क्या रखते हैं, वो कॉयल अपने पास रखते हैं, उनमें कॉयल पाया जाता है। ठीक है, और वो जो कॉयल होता है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर से बना होता है। हाई रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम से बने, नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है, हाई रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम जो कि एक एलॉय है, उससे बना होता है अप्लायंसेस, जो भी अप्लायंसेस हैं उनके कॉयल जो होते हैं, यानी कि जो कॉयल है वही हीटिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यानी कि जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, जितने भी अप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो भी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं, तो इन सब अप्लायंसेस में क्या होता है, कॉयल होता है, और ये कॉयल बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर, बहुत ऐसे वायर जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जैसे कि नाइक्रोम वायर, तो नाइक्रोम के वायर से बना होता है कॉयल। ठीक है, नाइक्रोम के वायर से बना होता है कॉयल इन सब अप्लायंसेस में, ठीक है, जिसमें हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। ओके, अब ये जो कॉयल होता है, कॉयल का मतलब ये हुआ, जैसे कॉयल का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक रॉड है, कोई एक मेटल का रॉड हो, उसी के ऊपर जो वायर होता है, नाइक्रोम का वायर, उसी नाइक्रोम के वायर को लपेट दीजिए। मान लीजिए ये रॉड है, इसी पे नाइक्रोम के वायर को आप लपेट दीजिए इस तरीके से। मान लीजिए एक रॉड है और उसी के ऊपर आप नाइक्रोम को वायर लाइए और नाइक्रोम वायर को इस तरीके से लपेट दीजिए, तो ये कॉयल वाली ये बन जाएगा, कॉयल के फॉर्म में बन जाएगा। इस तरीके से भी कॉयल के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट हो गया जो कि कॉयल के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अप्लायंसेस हैं, जो इस तरीके से भी होते हैं, और भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, कॉयल के स्ट्रक्चर देने के लिए, तो इसी तरीके से कॉयल जैसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है। ठीक है, जो अप्लायंसेस होते हैं और उन अप्लायंसेस में जिसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, और ये जो कॉयल होता है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस वायर, जिस वायर का बहुत रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जैसे कि नाइक्रोम वायर से ही बने होते हैं। ओके, द कॉयल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर और कॉयल ऑफ नाइक्रोम वायर present in an electric heating appliances is called the heating element or just element of the appliances। यानी कि जो कॉयल है, अभी मैंने जो बताया कॉयल के बारे में, ये जो कॉयल होता है, ठीक है, जो अप्लायंसेस में पाए जाते हैं, वो अप्लायंसेस जिसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लाई होता है, तो इन कॉयल में
इनका जो कॉइल होता है बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का बना होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे कि नाइक्रोम वायर। और यूँ समझ लीजिए कि जो नाइक्रोम वायर है बेसिकली इसको हम रेजिस्टेंस वायर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऐसा पार्ट किसी भी अप्लायंस का, किसी भी अप्लायंसेस का जिसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लीकेबल होता है, उसका वो पार्ट जो हीट होता है, वो पार्ट जो हीट होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब भी कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो हाई रेजिस्टेंस वायर में और वो वायर को हीट हो जाए, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। यानी कि किसी भी अप्लायंसेस का वो पार्ट, किसी भी अप्लायंसेस का, चाहे वो रूम हीटर हो चाहे इलेक्ट्रिक आयरन हो, किसी भी अप्लायंसेस का वो पार्ट जो हीट हो जाए, जो पार्ट हॉट हो जाए और हीट प्रोड्यूस करे, उसी को बोलते हैं, सिंपली उसको कहते हैं हीटिंग एलिमेंट या एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं किसी भी अप्लायंसेस का वो पार्ट जो हॉट हो जाए और हीट प्रोड्यूस करे। ओके, यानी कि जो हीटिंग एलिमेंट हैं, हीटिंग एलिमेंट का मतलब किसी भी अप्लायंसेस का वो पार्ट, ऐसे अप्लायंसेस जिसमें हीटिंग इफेक्ट अप्लीकेबल होता है, तो उस अप्लायंसेस का वो पार्ट जो हीट हो जाए, हॉट हो जाए और हीट प्रोड्यूस करे, तो वो हीटिंग एलिमेंट कहलाएगा या सिंपली एलिमेंट कहलाएगा। तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं बहुत ही हाई रेजिस्टेंस नाइक्रोम वायर से बने होते हैं। ओके, और जो बाकी पोर्शन होता है, जो बाकी पोर्शन होता है उस अप्लायंसेस का वो बहुत लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस कॉपर वायर से बना होता है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक रूम हीटर का, ये है डायग्राम इलेक्ट्रिक रूम हीटर का। और आप इस डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये जो है वो कॉइल जैसी स्ट्रक्चर है, एक रॉड है जिसके ऊपर जो नाइक्रोम के वायर हैं वो इस तरीके से लपेट दिया गया है, इस तरीके से लपेटा गया है इसी रॉड के ऊपर, जो कॉइल जैसी स्ट्रक्चर बन गया है इस तरीके से, है ना। ओके, उसके बाद में बाकी जो पोर्शन है उसको कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट इस रूम हीटर में फ्लो होगी, ये जो रूम हीटर है इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो ये जो नाइक्रोम वायर है वो इतना हीट, चूँकि आप जानते हैं कि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई होता है, और रेजिस्टेंस जब हाई होता है तो इस नाइक्रोम वायर में, नाइक्रोम वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, और नाइक्रोम वायर इतना हॉट हो जाता है जिसके वजह से इसका जो कलर है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से ये हीट प्रोड्यूस करता है और ये रेड कलर का दिखाई देता है, इसीलिए, और इसी तरीके से पूरे कमरे को हीट रखता है। ओके, तो ये वर्क हो गया इलेक्ट्रिक रूम हीटर का। ओके, दूसरी बात इधर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन। जो इलेक्ट्रिक आयरन आप अपने क्लॉथ को प्रेस करने में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, तो वो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके अंदर, यानी ये चीज़ जो है आपको दिखाई नहीं देगा, अंदर जो है ये नाइक्रोम वायर इस तरीके से कॉइल के फॉर्म में अरेंज रहता है। ओके, और ये जो वायर आप देख रहे हैं ये कॉपर वायर है, ठीक है। जो कॉपर वायर है, चूँकि आपको पता है कि जो कॉपर वायर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो रेजिस्टेंस होता है, कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, यूँ मान के चलिए कि नेग्लेजिबल करंट फ्लो करती है, यानी कि कॉपर वायर में नेग्लेजिबल करंट फ्लो करती है, ठीक है। तो उसमें करंट, चूँकि रेजिस्टेंस बहुत लो होता है कॉपर वायर का, तो करंट को फ्लो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि जो कॉपर वायर है वो हीट बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। और जो नाइक्रोम वायर हैं, ये जो बाकी पोर्शन आप देख रहे हैं, जितना भी रेड पोर्शन है ये नाइक्रोम वायर ही है, नाइक्रोम वायर की ही कॉइल के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक आयरन है और ये अंदर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बाकी जो पोर्शन है ये मेटल का है, चूँकि जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा तो बाकी पोर्शन तुरंत, चूँकि कंडक्टर ही है वो भी हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन में जो कॉइल वाली स्ट्रक्चर है, ये जो एलिमेंट है इसी को एलिमेंट कहेंगे, चूँकि ये हीट होता है और हाई रेजिस्टेंस वायर का बना हुआ है, ये अंदर होता है, इसको ये आपको दिखाई नहीं देगा। इलेक्ट्रिक आयरन में ये कॉइल की स्ट्रक्चर आपको दिखाई नहीं देगा, ना इसमें दिखाई देगा आपको, ना तो आपको यहाँ पे जितने भी ये चीज़ें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इलेक्ट्रिक गीजर्स हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन, हॉट प्लेट्स एंड हेयर ड्रायर्स, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में जो कॉइल वाली स्ट्रक्चर है वो आपको नहीं दिखाई देगी। यूँ कह सकते हैं कि एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो कि हीट होता है, जो कि हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, ये नहीं दिखाई देता है, ठीक है। बाकी जो पतला वायर है ये कॉपर वायर है, हीट प्रोड्यूस नहीं करता, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर और जिसको कन्वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रिक रूम हीटर और जो फूड को, जिस पे फूड खाना पकाते हैं, जो हीटर होता है, उन दोनों हीटर में ये जो कॉइल वाली स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर में रहेगा, इस तरीके से फॉर्म में, ठीक है। यानी कि रूम हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर यानी कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर ये हो गया, और जिस पे फूड पकाते हैं, ठीक है, वो दोनों आप आसानी से उसमें कॉइल वाली स्ट्रक्चर जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट शो हो रहा है वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में ये अंदर रहता है। ओके, यहाँ पे दिए गए हैं इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक गीजर्स, इलेक्ट्रिक ओवन, हॉट प्लेट, इन सब में आप कॉइल वाली जो स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप की जो कॉइल वाली स्ट्रक्चर है उसको आप नहीं देख सकते हैं, और वही हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो फिर वर्क करते हैं, ये अप्लायंसेस इसी बेसिस पे वर्क करते हैं। ओके।